नमस्कार, मैं गुरलाल सिंह। आज हम खड़े हैं जी डाणी सावनपुरा की फिरनी पर, जो बिल्कुल आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सामने स्कूल का गेट है और ये बिल्कुल बाहर जो मार्बल की जो बनाई हुई सड़कें हैं वो आप देख रहे हो। रोज यहाँ पे लोग, जो गांव यहाँ आसपास के लोग हैं, रोज फिसल फिसल के गिरते हैं। और हम उस जेई को भी धन्यवाद करेंगे जिसने इतनी चिकनाट वाली सड़क बनाई। वो बड़े काबिले तारीफ जेई है, पब्लिक का फ़ोन नहीं उठाते। और जो ठेकेदार जी हैं उनको तो शायद मेरे ख्याल 15 अगस्त पे सम्मानित करना चाहिए। ये जो आसपास के लोग हैं पिछले लगभग 8 से 10 महीनों से इसी तरीके से पत्थरों में टायर पड़ाते फिर रहे हैं। कौन जिम्मेवार इसका? जनता सच में कीड़े मकोड़ों की तरह जो है ना अपना जीवन यापन करने पे मजबूर हो रही है। और मजबूर किस लिए हुई है? हमारा जो प्रशासन है, जो बीएनडआर विभाग है, वो कब इस पे संज्ञान लेगा? ये 10 महीने तो हो गए इनको लगभग इसी तरीके से ये बजरी पत्थरों के कारण अपने व्हीकलों के टायर खराब करते हुए। और आखिर ये पता नहीं कब कोई, या तो किसी बड़े हादसे का इंतजार है प्रशासन को, फिर उनके संज्ञान में आएगा भी ओहो वो सड़क तो अपन ने पाड़ के छोड़ रखी थी, तो वो कब बनेगी? या तो ये कोई हमारे जो सीएम साहब है या कोई और बड़े मंत्री जी हैं, उनका जब कोई इधर आगमन का कोई रूट बनेगा फिर तो हो सकता है रातों रात भी ये सड़क चमका दें, फिर तो मिट्टी पे भी जो है ना अथवा चमका देंगे। नहीं तो ये लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। और इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो हमारे को दे रखी है। जनता भरपूर टैक्स भर रही है और सारे टैक्स भरने के बावजूद भी ये खड्डों में मरती फिर रही है। क्या कसूर है भी इनका? ट्रिपल इंजन सरकार को इतने भरपूर टैक्स भरने के बाद, सरकार से इतना बजट आने के बावजूद भी ये जनता जो है आखिर क्यों इन खड्डों में मर रही है? इनका कसूर क्या है? क्यों इनको इन खड्डों में मरने के लिए छोड़ रखा है? या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जेई, एसडीओ, एक्शन, कोई ये फिरनी वालों से कोई रड़क निकाल रहे हो क्या आप? क्या कसूर है इनका? और हर जगह पे यही हालात है। एजुकेशन, खास करके एजुकेशन पॉइंट तो सारे टारगेट पे है, ये बिल्कुल सामने है और बिल्कुल ये इधर का सड़क है और बिल्कुल साथ में डेरे का जो कॉलेज है, वहां से हजारों स्टूडेंट जो है भविष्य उज्जवल बनाने के लिए निकलते हैं, पर निकलते ही ये धूड़ मिट्टी खड्डों में मरने के लिए छोड़ दिया प्रशासन ने। प्रशासन आखिर कब सुध लेगा? या इसी तरीके से जो ठेकेदार अपनी मनमानी करते रहेंगे? क्या तरीका क्या है ये? अब जेई साहब को ये पब्लिक फोन करती है तो हमारे जो जेई साहब हैं वो फोन नहीं उठाते, और बड़े अधिकारी हैं वो आखिर इतना कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे मामला संज्ञान में नहीं है, देखते हैं जी। क्योंकि ठंडे वातावरण से उनको बाहर आने की फुर्सत ही नहीं है, गर्मी ज्यादा है। तो ये कीड़े मकोड़ों के लिए तो पब्लिक है मरने के लिए, वो साहब तो कुर्सी तोड़ने के लिए है। यहाँ पब्लिक में कौन आएगा? क्योंकि जेई साहब ने रिपोर्ट करनी होती है और जेई साहब ठेकेदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। जब चोर कुत्ती लड़ जाएगी तो खेत की राखी ऐसी होगी ना। बाकी यहाँ जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाई जी, ये 6 महीने से पेंडिंग है काम, 6-7 महीने से। जेई साहब को मैंने कई बार कहा है, वो कह रहे ठेके पे दूसरी साइड में काम चल रहा है, वहाँ पे काम कंप्लीट होते यहाँ पे लेबर भेज देंगे। तो ये सड़क उनको पाड़नी नहीं चाहिए थी पहले? वो पहले जी हालत ज्यादा खराब थी, उसके अंदर बीच में थोड़ी दिक्कत आई, ये काम स्टार्ट कर दिया था 5-4 दिन। फिर मैंने घंटी मारी तो एक ट्राली ईंटों की वहाँ पे तार दी थी आगे, और उसके बाद में 10-15 दिनों से फिर उनका ठप्प है काम। तो किसी बड़े हादसे का इंतजार है? यही है जी। हाँ जी भाई साहब, अभी आप कह रहे थे मेरे बाइक के रोज टायर पाड़ रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल परेशान हो गए हम। 3 बार तो टायर डलवा चुका हूँ बाइक का। सिर्फ इस ये हमारे जो सड़क बना रखी है इन्होंने इतनी बढ़िया, देख देख के परेशान हो गए इसको। तो मैं ये चाहता हूँ जैसी ये सड़क है ना कहीं और ना अपने इतनी बढ़िया, हमारी ये जो हमारा गाँव है ना, ये इसका विकास इतना हो गया, बहुत बढ़िया है। आपके जो डाणी के लोग हैं यहाँ फिसल फिसल के गिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये चाहता हूँ कि इतने ज्यादा फिसलन वाली सड़क कहीं भी ना हो, इतना ही चाहते हैं फिलहाल तो यही है जी। अब इस स्कूल के अंदर जितने बच्चे आते हैं ना, उसके बच्चों में से कम तो 4-5 बच्चे ये सोच के चलो कि रोज हादसे का शिकार होते हैं। कोई वैसे खुद गिर जाता है, ठीक है, बच्चे खेलते भी, अब छोटा सा स्कूल है, इसके बाहर ही बच्चे खेलेंगे। 100-150 बच्चे बताया जा रहा है इस स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ सैकड़ों हजारों बच्चे। ये डेरा सच्चा सौदा का कॉलेज भी है यहाँ पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल भाई। खराब क्या, खराब का तो कहने का मतलब ही नहीं बनता, इतनी बढ़िया है। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी यहाँ पर आएंगे तो वो शायद बन जाएगी ये, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ये सड़क को देख देख के इतना प्रेम आ रहा है सरकार के प्रति, क्या बोले।
लोकल जेई यानी कि अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। जय साहब को कॉल करते हैं, जय साहब फोन उठाएंगे, हाँ जी बोलो, जय साहब को बोलते हैं जी ढाणी सावनपुरा से बात कर रहे हैं, 2 मिनट रुको फिलहाल बिजी है, मैं मीटिंग में हूँ। बाद में बैक कॉल करता हूँ। तो बैक कॉल तो वो तो क्या करेंगे, हमारा ही नहीं उठाते। क्या बड़ी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते जी, बस बहुत इतना बहुत है उनका। हाँ जी, क्या कहना नमस्कार जी। 2 बार तो बारिश के अंदर मैं गिरा हूँ कॉलेज के पास में। मिट्टी तिसलन चिकनी मिट्टी है, तो बाइक के टायर भी फट गए हैं। ठीक है, गिर जाते, बारिश आने को फिसलेगा, मिट्टी वाला है, बस यही है, बनाते हैं नहीं बस। लगभग कितने टाइम से इसी तरीके से पड़ी सड़क ये? 7-1 महीने हो गए, वैसे तो 1.5-2 साल हो गए पड़ी को। इसको पाड़ रखी थी पहले, सीवर डला है, पर ये फिलहाल रोडी डाल के 7-8 महीने हो गए पड़ी को। वैसे ये फोन उठाते हैं, आते हैं, 10 मिनट लगा के लेवल निकाल के चले जाते हैं, बस बनाएंगे। हाँ जी भाई क्या साहब। नाम है भाई साहब? वीरेंद्र है वैसे। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे? इतनी बढ़िया सड़क है जी, सबसे पहले नंबर की सड़क है सारे सिरसा एरिया में आपके। यहाँ पे जी बड़ी है, बारिश हो जाए तो बच्चों को खेलने के लिए भेजना चाहिए। यहाँ पे बच्चे खेलेंगे तिसलते हुए, बहुत बढ़िया सड़क है। प्रशासन को भी यहाँ पर आना चाहिए, बारिश होने के बाद देखना चाहिए हाल क्या हो जाता है जी। ये जो भाठे वगैरह इनसे बाइकों के मतलब पैर वगैरह जाते हैं, और बच्चे गिरते भी बहुत है जी। थोड़ा मोटा मतलब बारिश आने के बाद ये सारी मिट्टी है ना दलदल बन जाएगी। अभी भी थोड़ी भी बारिश आ जाए ना, यहाँ आके देखना, यहाँ दलदल बन जाएगा जी। ये अभी दिखा रहा है पक्की है, यहाँ पे बिल्कुल पक्का नहीं रहेगा दलदल। मांग करोगे? मांग तो ये सड़क जल्दी बननी चाहिए, 2 साल से देख रहे हैं जी, यहाँ पर मतलब परेशान ही हो रहे हैं जी। थोड़ी सी बारिश आने के बाद परेशान ही है जी। तो ये आपके सामने है जी, ये जो हालात है, किस तरीके का हालात बने हुए हैं, इसके कब तक ये लोग? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लगभग 30 साल पहले गई, और 30 साल के बाद में अब इसका कोई मुड़ टुकड़ा था, अभी तक इसका कोई काम नहीं। थोड़ी डाल के चले गए, महीने में लगभग 20 चक्कर लगते हुए उनके लेवल निकालने के लिए। फंसा हुआ है क्या? इनका लेवल फंसा हुआ है जी, लेवल फंसा हुआ है, बहुत बुरा हाल है, और लोग रोज गिरते हैं मोटरसाइकिल स्लिप करके। क्योंकि बड़ी आगे का रोड बिल्कुल डैमेज हो रहा है, बिल्कुल भी अगर कोई दिक्कत आ जाए एम्बुलेंस भी नहीं टपे वहां से। और वहां शास्त्राम जी बॉयज स्कूल है, वहां बसें आती है, कल को कोई ना कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, फिर जय भी फोन नहीं उठाता बिल्कुल भी। मैं तो बहुत बार फोन किया, करना ही छोड़ दिया जब भी आपको मैंने फोन किया है। तो कभी और अधिकारी, कोई प्रशासनिक बीएनआर का, कोई और बीएनआर का कोई नहीं है जी, बस जय से बात होती, जय पहले उठा लेता, फोन नहीं उठाता जी। अब वो 2 ट्राली एक दिन डाल के गए, उसके बाद में आज मेरे को हफ्ता हो गया देखते हो। ये मुझे कह रहे थे कि 20 जुलाई तक आपको गली कंप्लीट दे देंगे, आज तक अब गली 20 जुलाई तक आने वाली है। ठीक है। तो जेई साहब ने 20 जुलाई बोला था, पर ये नहीं बोला था कौन से सन की 20 जुलाई है। तो ये आपके सामने है व्यवस्था। अब ये लोग कब तक इन जेईओं के पीछे पीछे फिरेंगे, और ये जेई कब तक लोगों को ऐसे चंद्रू बनाते रहेंगे, कब तक ठेकेदारों की गोद में बैठ के इसी तरीके की कार्यशैली करते रहेंगे? क्या है ये व्यवस्था, क्या कसूर क्या है इन लोगों का? तो हम वीडियो के माध्यम से यही एक हमारी मांग है। हमारी तो क्या मांग है, इन लोगों की जो आवाज है हम आगे प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। भी शायद किसी प्रशासनिक अधिकारी के कोई कानों तले जो थोड़ा सा असर हो, कोई इस मामले को जो है संज्ञान में लें, और शायद उनके ध्यान में आए भी ये सड़क भी हमने बनानी है। ये लोग यहाँ पे हजारों लोग हैं, इस रोड पे रहते हैं, और हजारों बच्चे इस कॉलेज से बाहर निकल के भविष्य बनाने के लिए चलते हैं, पर ये खड्डे में मरने के लिए छोड़ दिए इन्होंने। तो हमारा जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो हमें कैसा वातावरण दे रहे हैं। एक जगह तो प्रशासनिक अधिकारी जागरूकता अभियान चलाते हैं, और एक जगह इस तरीके की व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा, विकास आखिर कागजों में हो रहा है या धरातल पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को। सरकार की तरफ से सैकड़ों करोड़ों रुपए बजट आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च हो रहा है, पर उसके बावजूद भी जनता को आखिर वो विकास आज तक दिखाई नहीं दिया। ये विकास के नाम पे जो बंदर बांट हो रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए, और जिसकी वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। ऐसे भ्रष्ट जेईओं की वजह से, ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों की वजह से, ऐसे जो लाचार सिस्टम हो चुका है उसकी वजह से सरकार की भी बदनामी हो रही है और लोग भी तंग हो रहे हैं। तो ये वीडियो जो है हमारा बनाने का यही मामला है भी जनहित की जो आवाज है वो हमारे जो ऊपर कोई तो ईमानदार अधिकारी होएगा, कोई हायर अथॉरिटी के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक पहुंचे और इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेके तुरंत इस सड़क की कार्रवाई करके, और जो ठेकेदार को है वो इतना लेट करने के लिए क्लास 1, 2, 3 के जो भी नोटिस करके उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ताकि आगे की जो सड़क है वो ईमानदारी से और टाइम टू टाइम कार्य हो सके।
तो इस वीडियो को ठीक लगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।